लालची पानीपुरी वाला। अरे पानीपुरी ले लो, पानीपुरी, चटपटी चटपटी पानीपुरी। ये कहकर लालू पूरे गांव में पानीपुरी बेच रहा था। लालू पानीपुरी का ठेला लगाया करता और उसी से अपने परिवार का गुजारा करता। अरे भैया, एक प्लेट पानीपुरी तो खिलाना। हाँ हाँ भैया, अभी खिलाता हूँ। ये कहकर लालू ने राजू को एक प्लेट पानीपुरी दे दी, जिसे खाकर राजू ने कहा, अरे वाह, अरे भैया, तुम्हारी पानीपुरी बड़ी ही स्वादिष्ट होती है। अगर मैं एक दिन भी पानीपुरी ना खाऊं तो मेरा तो दिन नहीं बीतता। अरे भैया, ये सब आपका ही प्यार है जो मैं पानीपुरी बेच रहा हूँ। इसके बाद वो घर आ गया, क्योंकि आज उसकी पानीपुरी जल्दी खत्म हो गई थी। जिस पर उसकी पत्नी ने कहा, अजी आज आप बहुत जल्दी आ गए। हाँ, सारा माल खत्म हो गया था, इसीलिए आ गया। ये तो बहुत अच्छी बात है, कल आप ज्यादा माल बना लेना। सोच तो यही रहा हूँ कि कल ज्यादा बना लूंगा। अगली सुबह लालू फिर से पानीपुरी बेचने निकला, पर आज उसकी पानीपुरी ज्यादा अच्छी नहीं बिकी, क्योंकि आज बारिश होने लगी। अरे, ये बारिश को भी अभी आना था। लगता है आज ज्यादा अच्छी बिक्री नहीं हो पाएगी। और शाम तक उसका काफी सारा सामान बच गया। अरे, आज तो बहुत सारा सामान बच गया। अब मैं क्या करूं? इसके बाद वो घर आ गया। जब सीमा ने सामान देखा तो कहा, अरे आज तो बहुत सामान बच गया। लगता है बारिश की वजह से ऐसा हुआ होगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। आज बारिश में ज्यादा अच्छी बिक्री नहीं हुई। अब पता नहीं इस सामान का क्या होगा। अजी आप इसे रख दीजिए, कल मैं गाय को डाल दूंगी। ये सुनकर लालू काफी परेशान हुआ और बोला, नहीं नहीं, इस तरह तो हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। अगर ये खराब ना हो तो इसे मैं कल चला दूंगा। सुबह इसे सबसे पहले खत्म करूंगा। अरे नहीं नहीं, इससे ग्राहक की तबीयत खराब हो जाएगी और आपकी ग्राहकी भी। अरे कुछ खराब नहीं होने वाला, कम से कम इतना नुकसान तो नहीं होगा। अगली सुबह लालू ने वही सामान ग्राहकों को दिया। ग्राहकों ने जब पानीपुरी खाई तो कहा, अरे भैया, आज के आलू कुछ ठीक नहीं लग रहे, क्या हो गया? अरे भैया, कुछ नहीं हुआ। मैं तो जैसे रोजाना पानीपुरी बनाता हूँ वैसे ही बनाया है। अच्छा, ऐसी बात है, शायद मेरा ही स्वाद खराब हो। इसके बाद वो वहाँ से चला गया, जिस पर लालू काफी खुश हुआ। अब तो वो यही किया करता। अगर उसका माल बच जाया करता तो वो इसी तरह अगले दिन चला देता। धीरे धीरे समय के साथ उसके गांव में एक दूसरी पानीपुरी की दुकान और खुल गई, जो पूरी तरह से साफ सफाई का ध्यान रखती और हमेशा ताजा सामान बेचती। जब गांव वालों को पता लगा तो वो उसकी दुकान पर जाने लगे, जिससे लालू काफी परेशान हुआ। अरे, ये गांव में कौन आ गया जिसने पानीपुरी की दुकान ही खोली? अब मैं क्या करूं? लालू को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसने इस बारे में अपनी पत्नी को बताया तो उसकी पत्नी ने कहा, अजी आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आपके ग्राहक तो आप पर ही आएंगे, वो कहीं नहीं जाने वाले। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अब तो गांव में एक और पानीपुरी की दुकान हो गई है, जिससे मेरा ठेला कम चलेगा। इस पर सीमा ने उसे फिर समझाया, पर लालू को समझ नहीं आया और उसने अपने आप से कहा, लगता है अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मेरी पानीपुरी खूब बिके। और अगली सुबह वो ठेला लेकर गांव में निकला और उसने एक प्लेट पर एक प्लेट फ्री कर दी, जिससे उसके ठेले पर भीड़ लगने लगी। अरे वाह, अब तो मेरे ठेले पर भीड़ लग रही है। अब कोई भी उस दुकान पर नहीं जाएगा। वही दुकान वाले रमेश ने जब ये देखा तो अपने आप से कहा, मैं अपनी दुकान पर कोई बदलाव नहीं करूंगा। मेरी जैसी दुकान चल रही है वैसे ही चलने दूंगा। तभी वहाँ चंदू आया और बोला, अरे भैया, तुमने कोई ऑफर नहीं रखा है? वो देखो, एक पर एक फ्री दे रहा है। अरे नहीं नहीं भैया, मैं पूरी ईमानदारी से पानीपुरी बेच रहा हूँ। जरूर उसकी पानीपुरी खराब होगी, इसीलिए। ये सुनकर चंदू भी थोड़ा हैरान हुआ और वो वहाँ से चला आया। अब तो लालू का ठेला बहुत अच्छा चलता था
पर उसे अब बचत की जगह नुकसान होने लगा, जिस वजह से वो काफी परेशान हुआ। अरे अब तो मुझे नुकसान हो रहा है। ऐसा करता हूँ, खराब क्वालिटी का सामान लाकर बेचता हूँ, शायद इससे मुनाफा होने लगे। और उसने वैसा ही किया, जिस वजह से गांव के लोगों की तबीयत खराब होने लगी। और उन्होंने लालू से कहा, अरे लालू, तुम कैसी पानीपुरी बना रहे हो? तुम्हारी पानीपुरी खाकर तो मेरे पेट में दर्द हो रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है राजू, मैंने भी कल तुम्हारी ही पानीपुरी खाई थी। ये सुनकर लालू काफी ज्यादा घबरा गया। उसे तो समझ नहीं आया और गांव वालों ने लालू से कहा, लालू, अब तुम ठेला नहीं लगाओगे, क्योंकि हमें पता लग गया है कि तुम खराब माल खिला रहे हो, क्योंकि जहां से तुम सामान लाते हो वहां पर चंदू ने तुम्हें देख लिया था। ये सुनकर लालू काफी ज्यादा घबरा गया और फिर गांव वालों के ज्यादा दबाव पर उसने ठेला बंद कर दिया और वो काफी ज्यादा दुखी हुआ। जिस पर उसकी पत्नी ने कहा, मैंने आपसे कहा था ना, आप ज्यादा लालच ना कीजिए, पर आपने मेरी एक बात नहीं सुनी और आज आपने अपने लालच के चक्कर में अच्छी खासी दुकान खो दी। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वहीं दूसरी तरफ रमेश की पानीपुरी की दुकान बहुत अच्छी चला करती थी, जिससे रमेश बहुत खुश हुआ। सोतेली बेटी, अरे करमजली कहाँ है? जल्दी से खाना लेकर आ। क्या अभी तक खाना नहीं बना है तेरा? हाँ हाँ माँ, बन गया, अभी लेकर आती हूँ। कितनी देर हो गई, तुझसे कितनी बार कहा है कि जल्दी बना लिया कर। ये सुनकर सोनम खाना लेकर आई। अगर बात की जाए तो सोनम की माँ की मौत एक बीमारी में हो गई, जिसके बाद उसके पिता ने उषा से शादी कर ली। लीजिए माँ, गर्मा गर्म खाना, और पानी कौन लाएगा? तेरी मरी हुई माँ। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ? हाथ खाली नहीं थे, अभी पानी लेकर आती हूँ। ये कहकर वो पानी लेने आई और उसने उषा को पानी दे दिया। उषा सोनम पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया करती थी, जिस वजह से सोनम काफी ज्यादा दुखी रहती। हे भगवान, आपने मेरी माँ को क्यों उठा लिया? काश मुझे भी उठा लिया होता तो कितना अच्छा होता। समय के साथ राकेश अब सोनम की शादी के लिए परेशान रहने लगा और एक दिन उसने उषा से कहा, अब हमारी बेटी शादी के लायक हो गई है, उसकी किसी अच्छे घर में शादी कर देता हूँ। हाँ हाँ कर दीजिए, पर एक बात ध्यान रखना, मेरे पास पैसे नहीं है उसकी शादी में लगाने के लिए। अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो, मेरे पास है। हाँ हाँ आपके पास है, फिर हमारी दूसरी बेटी रेखा का क्या होगा? क्योंकि सारा पैसा अगर सोनम की शादी में खर्च कर देंगे तो मेरी बेटी तो घर पर ही बैठी रहेगी ना। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं दोनों के लिए अच्छा लड़का देखकर दोनों की शादी कर दूंगा। नहीं नहीं, रहने दीजिए, पहले आप अपनी मनहूस बेटी को निकालिए, मैं अपनी बेटी के लिए राजकुमार देखूंगी। ये सुनकर राकेश भी थोड़ा दुखी हुआ, क्योंकि उसे पता था उषा सोनम को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। धीरे धीरे समय तेजी से गुजर रहा था। एक दिन रेखा बाजार जा रही थी और उसने उषा से कहा, माँ मैं बाजार जा रही हूँ। हाँ बेटी जा, पर जल्दी घर लौट आना। हाँ हाँ जल्दी आ जाऊंगी। ये कहकर रेखा वहाँ से चली गई। तभी वहाँ पर पड़ोस की विमला आई और बोली, अरे उषा बहन, घर पर ही हो क्या? हाँ हाँ घर पर ही हूँ, बताओ क्या हुआ? मैं तो तुम्हारी सोनम के लिए लड़का लेकर आई हूँ, बहुत अमीर घर से है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, पर सोनम के लिए क्यों? ये लड़का मैं अपनी छोटी बेटी रेखा के लिए पसंद करूंगी। पर सोनम बड़ी है तो क्या हुआ? अरे रहने दो। ये सुनकर विमला ने कुछ नहीं कहा और इसके बाद उषा ने रेखा की शादी तय कर दी। रेखा को जब ये बात पता चली तो उसे काफी ज्यादा परेशानी हुई। अरे नहीं, ये क्या हो गया? माँ ने मेरी शादी कैसे तय कर दी? रेखा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहीं राकेश भी काफी परेशान था, क्योंकि बड़ी बेटी सोनम थी। उसने उषा को कई बार समझाया, यह तुम सही नहीं कर रही हो, बड़ी बेटी घर पर बैठी है और तुमने छोटी बेटी की शादी तय कर दी। अजी तो क्या हो गया, जब सोनम के लिए लड़का मिल जाएगा तो उसकी भी शादी तय हो जाएगी। मुझे पता है, यह लड़का सोनम के लिए ही आया था, पर तुमने रेखा की शादी तय कर दी। हाँ हाँ तो क्या हो गया, वो बहुत अमीर घर से है और वैसे भी मेरी बेटी वहीं जाएगी तो वहां जाकर राज करेगी। अब ये सुनकर राकेश ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं होगा। धीरे धीरे शादी के दिन करीब आए और शादी के एक दिन पहले रेखा अचानक से घर छोड़कर भाग गई, जिससे उषा काफी ज्यादा परेशान हुई।
अरे ये क्या, रेखा कहाँ चली गई, शादी का घर छोड़कर। उषा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने रेखा के कमरे में जाकर देखा तो उसे एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था कि वो किसी और से प्यार करती है। अब ये सब कुछ देखकर उषा जोर जोर से रोने लगी। तभी वहाँ राकेश और सोनम आ गए। क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? अजी, रेखा घर छोड़कर चली गई। वो किसी और से प्यार करती थी। अब हमारा क्या होगा? हम लोग गांव में किस तरह मुंह दिखा पाएंगे? उषा जोर जोर से रो रही थी। राकेश भी काफी ज्यादा परेशान था। माँ, आप चिंता मत कीजिए, माँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? बारात कल आने वाली है। अगर दुल्हन ही नहीं होगी तो क्या होगा? उषा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सोनम ने कहा, मैं रेखा की जगह मंडप में बैठ जाऊंगी, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। अरे कैसे पता नहीं लगेगा? उन्हें पता लग जाएगा। नहीं नहीं माँ, हम उन्हें समझा देंगे, कुछ पता नहीं लगने वाला। हाँ हाँ सोनम एकदम ठीक कह रही है, हम रेखा की जगह पर सोनम को बिठा देंगे। ये सुनकर उषा काफी ज्यादा खुश हुई। अगली सुबह बारात आई। जब दूल्हे ने सोनम को देखा तो कहा, अरे ये तो दूसरी लड़की है। कोई बात नहीं, मुझे तो यह भी पसंद है, वैसे भी ये ज्यादा सुंदर है। हाँ हाँ, वो लड़की कहीं चली गई है इसीलिए। ये सुनकर उषा काफी ज्यादा खुश हुई क्योंकि आज सोनम की वजह से उसकी इज्जत जो बच गई थी। इसके बाद सोनम की धूमधाम से शादी हुई। इसके बाद उषा ने सोनम से कहा, मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, पर आज तूने मेरी इज्जत बचा ली। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ? आप चिंता मत कीजिए, रेखा भी आ जाएगी। तभी वहाँ रेखा आ गई और उसने कहा, ये आपने क्या किया? मैंने सही किया, तूने तो घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब चली जा यहाँ से। ये सुनकर रेखा जोर जोर से रोने लगी। वहीं अब सोनम बहुत ज्यादा खुश थी और उषा अब सोनम को बहुत प्यार करने लगी। वहीं रेखा अब घर में मुंह छुपाकर रहा करती थी क्योंकि उसे उसके किए की सजा मिल रही थी।